ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बैठक हुई है और अगली बैठक की रूपरेखा तय की गई है। व्हाइट हाउस में हुई बैठक में आगे की योजनाएं बनाई गई हैं। ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के तमाम मजबूत नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, अपना अपना पक्ष रखा और साथ ही अब यह तय किया गया है कि आने वाले वक्त में जो मीटिंग होगी उस मीटिंग की रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों में यह बैठक सबसे अहम रही। तो वहीं साथ ही 15 तारीख को हुई मुलाकात भी बहुत अहम। इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने बैठक के बीच में रोककर पुतिन से बात की है। जेलेंस्की के साथ पुतिन की बैठक को लेकर बात हुई है। ट्रंप और पुतिन के बीच 40 मिनट बात हुई, ऐसी जानकारी क्रेमलिन की तरफ से आई है। पुतिन ने जेलेंस्की से मिलने पर सहमति जता दी है। बड़ी खबर, पुतिन ने सहमति जताई है कि वो जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं, यानी कि ये मुलाकात बहुत खास, बहुत अहम होगी इस निर्णायक युद्ध में रुकावट के लिए, संघर्ष विराम के लिए। 40 मिनट की बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर, और महत्वपूर्ण यह है इस बैठक के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की। तो इन बैठक के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक हुई, पहले जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होगी, उसके बाद ट्रंप की मौजूदगी में त्रिपक्षीय वार्ता होगी। अगस्त के अंत तक पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात की उम्मीद जताई है। आज 19 अगस्त, यानी कि इस 11 दिनों के समयकाल के भीतर ट्रंप और जेलेंस्की, पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होगी और उसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता का रास्ता वहीं से खुलेगा। और इस बैठक में मौजूद रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, और इसी बैठक में उन तमाम शर्तों को भी सामने रखा जाएगा जिन शर्तों के चलते युद्ध विराम की संभावनाएं बहुत ज्यादा जागृत होती हैं। तो इन तमाम बड़ी खबरों के बीच एक और बड़ी खबर, इस बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक उन्होंने की, हमने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की, शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक के बाद बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया और वो पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक को शानदार बताया और ये बताया कि इस बैठक को लेकर सभी बहुत खुश नजर आए। तो यूरोपीय नेताओं के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप और जेलेंस्की के साथ बैठक हुई। इसके बाद ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जंग के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब मेरे साथ पुतिन और जेलेंस्की भी चाहते हैं कि ये जंग अब यहीं पर थम जाए। And I think there will be a reasonable chance of ending the war when we do that. People are being killed and we want to stop that. So I would not say it's the end of the road. No, I think we have a good chance of doing it. It's been almost 4 years now that a lot of people were killed last week. A lot of people last week. I mean, millions of people killed, but a lot of people last week for whatever reason. A big number, a lot of soldiers, both on both sides. And I know the president, I know myself, and I believe Vladimir Putin wants to see it ended. Look, this isn't my war. This is Joe Biden's war. He's the one that had a lot to do with this happening, and we want to get it ended. Make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia. We're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जंग रोकने की कोशिश के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया और कहा कि उन्होंने ये दिखा दिया कि वो कितने मजबूत हैं और अब वो भी युद्ध रोकने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं।
thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. And using this opportunity, many thanks to your wife, First Lady of the United States. She sent a letter to Putin about our children, abducted children, and so we need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners. We'll do our best for this. So, and I think we show that we are strong people, and we supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. तो जेलेंस्की ने क्या कुछ कहा यह आपने सुना। अब जब जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया तो वो इतने खुश हो गए कि दुनिया के सामने हमेशा की तरह एक बार फिर अपना गुणगान करने लगे। पहले ये कबूल किया कि इस जंग को रोकना वो जितना आसान समझ रहे थे ये उससे कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है, और फिर एक बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का झूठा क्रेडिट लेने की भी कोशिश करते हुए नजर आए। When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. A lot of reasons for it. And they'll be talking about it for a long time, but they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan, we're talking about the big places. When you look at, you just take a look at some of these wars. You go to Africa and take a look at that. Rwanda and the Congo, Republic of the Congo. That's been going on for 31 years. And so we've done a total of 6, and we really have 6, not including the fact that we obliterated, and it turned out to be a total obliteration, the nuclear, as you said, the future nuclear capability of Iran. And this one, I think we're going to get solved also. I feel confident we're going to get it solved. ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बैठक हुई है, और अगली बैठक की रूपरेखा तय की गई है। व्हाइट हाउस में हुई बैठक में आगे की योजनाएं बनाई गई हैं। ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के तमाम मजबूत नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, अपना अपना पक्ष रखा, और साथ ही अब यह तय किया गया है कि आने वाले वक्त में जो मीटिंग होगी उस मीटिंग की रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है, और इन बैठकों में यह बैठक सबसे अहम रही। तो वहीं साथ ही 15 तारीख को हुई मुलाकात भी बहुत अहम। इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने बैठक के बीच में रोककर पुतिन से बात की है। जेलेंस्की के साथ पुतिन की बैठक को लेकर बात हुई है। ट्रंप और पुतिन के बीच 40 मिनट बात हुई, ऐसी जानकारी क्रेमलिन की तरफ से आई है। पुतिन ने जेलेंस्की से मिलने पर सहमति जता दी है। बड़ी खबर, पुतिन ने सहमति जताई है कि वो जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं, यानी कि ये मुलाकात बहुत खास, बहुत अहम होगी इस निर्णायक युद्ध में रुकावट के लिए, संघर्ष विराम के लिए। 40 मिनट की बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर, और महत्वपूर्ण यह है इस बैठक के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की। तो इन बैठक के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक हुई, पहले जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होगी, उसके बाद ट्रंप की मौजूदगी में त्रिपक्षीय वार्ता होगी। अगस्त के अंत तक पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात की उम्मीद जताई है। आज 19 अगस्त, यानी कि इस 11 दिनों के समयकाल के भीतर ट्रंप और जेलेंस्की, पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होगी, और उसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता का रास्ता वहीं से खुलेगा। और इस बैठक में मौजूद रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, और इसी बैठक में उन तमाम शर्तों को भी सामने रखा जाएगा
जिन शर्तों के चलते युद्ध विराम की संभावनाएं बहुत ज्यादा जागृत होती हैं। तो इन तमाम बड़ी खबरों के बीच एक और बड़ी खबर। इस बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक उन्होंने की। हमने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की। शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक के बाद बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया और वो पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक को शानदार बताया और ये बताया कि इस बैठक को लेकर सभी बहुत खुश नजर आए। तो यूरोपीय नेताओं के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप और जेलेंस्की के साथ बैठक हुई। इसके बाद ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जंग के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब मेरे साथ पुतिन और जेलेंस्की भी चाहते हैं कि ये जंग अब यहीं पर थम जाए। And I think there will be a reasonable chance of ending the war when we do that. People are being killed and we want to stop that. So I would not say it's the end of the road. No, I think we have a good chance of doing it. It's been almost 4 years now that a lot of people were killed last week. A lot of people last week. I mean, millions of people killed, but a lot of people last week for whatever reason. A big number, a lot of soldiers, on both sides. And I know the president, I know myself, and I believe Vladimir Putin wants to see it ended. Look, this isn't my war. This is Joe Biden's war. He's the one that had a lot to do with this happening, and we want to get it ended. Make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia. We're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जंग रोकने की कोशिश के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया और कहा कि उन्होंने ये दिखा दिया कि वो कितने मजबूत हैं और अब वो भी युद्ध रोकने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। Thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. And using this opportunity, many thanks to your wife, First Lady of the United States. She sent a letter to Putin about our children, abducted children, and so we need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners. We'll do our best for this. So, and I think we show that we are strong people, and we supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. तो जेलेंस्की ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। अब जब जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया तो वो इतने खुश हो गए कि दुनिया के सामने हमेशा की तरह एक बार फिर अपना गुणगान करने लगे। पहले ये कबूल किया कि इस जंग को रोकना वो जितना आसान समझ रहे थे ये उससे कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है, और फिर एक बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का झूठा क्रेडिट लेने की भी कोशिश करते हुए नजर आए। When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. A lot of reasons for it. And they'll be talking about it for a long time, but they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan, we're talking about the big places. When you look at, you just take a look at some of these wars. You go to Africa and take a look at that. Rwanda and the Congo, Republic of the Congo. That's been going on for 31 years. And so we've done a total of 6, and we really have 6, not including the fact that we obliterated, and it turned out to be a total obliteration, the nuclear, as you said, the future nuclear capability of Iran.
And this one, I think we're going to get solved also. I feel confident we're going to get it solved.